तो लेस देन है मतलब ओरिजिन साइड, एंड वेयर इज ओरिजिन, इट इज टुवर्ड्स द डाउन साइड, मतलब लाइन के नीचे, तो मतलब इट इज डाउन साइड, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए, बिकॉज लाइन इस साइड है, उन्होंने पूरा शेडिंग नहीं किया, बस थोड़ा सा पार्ट किया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सी तो होगा नहीं बिकॉज में लाइन बराबर ड्रॉ किया है, बट शेड नहीं किया है, इसका मतलब तुम्हारा जो सी ऑप्शन है वो तो चला गया। तो फिफ्थ का ए और बी में मैंने ये देखा कि बी में लाइन के ओरिजिन के अवे और इसमें ओरिजिन के टूवर्ड से, तो विदाउट प्लॉटिंग भी तुम ग्राफ के थ्रू भी अंडरस्टैंड या समझ सकते हो कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। जैसे भी सिक्स क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का, ट्राई करो देखो कौन सा आएगा। टाइप 3 इसका मतलब लाइन ओरिजिन से तो नहीं, मतलब बाकी तीन तो करेक्ट दिए हुए हैं, बस अभी तुम्हें ये डिसाइड करना है कि रीजन कौन सा है। ए होगा नहीं बिकॉज रीजन दिया नहीं है, या तो सी होगा या तो बी होगा। क्विक कौन सा रहेगा बताओ। जीत कौन सा रहेगा डियर। हम्म। सी। सी वाला। सी ही क्यों, क्योंकि इट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो ग्रेटर देन का मतलब होता है ओरिजिन से अवे, ओरिजिन से अवे ग्रेटर देन, सो बेसिकली सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सेवेंथ, सेवेंथ ये मैं प्रॉपर पूरा प्लॉट कर रहा हूँ। सेवेंथ, द ग्राफ टू एक्सप्रेस इन इक्वालिटी y इज लेस देन इक्वल सर ये टू। प्लॉट क्यों करना पड़ेगा, यही है, बाकी सारी लाइन ही गलत है। ए तो गलत ही है, सबसे पहली बात तो ये, आप बोला है ना। हाफ ऑफ एक्स बोला है। हाफ ऑफ एक्स बोला है क्या? हाँ हाँ, y इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स, टू को वहां भेज दूंगा या ऐसे ही रहने दे तो भी चलेगा, y इज एक्चुअली x/2 दिया हुआ है, तो प्लॉट करने के लिए कैटेगरी 2 है बिकॉज में कांस्टेंट नहीं दिया, इसका मतलब लाइन ओरिजिन से पास होगी। दो तीन पॉइंट्स निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू 4 रहेगी तो y की वैल्यू 2, 4 रहेगी तो y की वैल्यू 2, 6 रहेगी तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 3, लाइन प्लॉट कर देंगे, एंड दैट टू पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लाइन मैंने प्लॉट कर दिया है, अब रीजन लेना है कौन सा, ऊपर की नीचे, बिकॉज अभी ओरिजिन से ही लाइन पास हो रही है। कैटेगरी 2 के लिए वी डिसाइड और वी टेक अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस 1,0, अगर सेटिस्फाई कर दिया तो ये साइड का और नहीं किया तो अपोजिट साइड का, तो पुटअप करो 1,0 इनटू द मेन इक्वेशन जहां से स्टार्ट किए थे, y की वैल्यू 0 पुटअप करूंगा और x की वैल्यू 1 पुटअप करूंगा। 0 इज लेस देन हाफ, तो 0 इज हाफ मतलब 0.5, तो 0 इज लेस देन 0.5 विच इज ट्रू, 0.5 से 0 छोटा ही है, तो मतलब कंडीशन वेरीफाई हो रही है, मतलब इस साइड का रीजन लेंगे, तो इसका मतलब बेसिकली ए तो है ही नहीं, या तो बी रहेगा या तो डी रहेगा, ग्राफ जैसा मैंने प्लॉट किया है, और वो भी नीचे साइड बोला है, तो मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दादर, ठीक है। किसी को इसमें डाउट है तो ही और शी कैन आस्क मी, बट इजी था वैसे ये। क्वेश्चन नंबर 7 में उल्टा है, इस बार ग्राफ दिया हुआ है, तुम्हें चेक करना है कि कौन सा इसमें इनइक्वेशन हो सकता है, और इसमें तो 5 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी और एक और ऑप्शन ई भी आ गया, नन ऑफ दिस। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ फिलहाल अभी के लिए, ग्राफ को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो यहाँ पे, ओके, देखो यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी सब नेम किया है, L1 L2 L3 L4, ये दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, और बाकी दो लाइन ओरिजिन से नहीं, मतलब कैटेगरी 3 का है, तो L1 L2 L3 L4 चारों की इक्वेशन लिख के दे दिया है, बस तुम्हें ये डिसाइड करना है कि कौन सा रीजन होगा और कौन सा नहीं होगा। सबसे पहले L1 पे देखते हैं, L1 पे ध्यान दो, जो रीजन दिया L1 के राइट साइड में दिया, मतलब ये मेरा ओरिजिन है और ये ओरिजिन से अवे, मतलब नॉन ओरिजिन साइड, तो नॉन ओरिजिन साइड मतलब इन इक्वेशन में ग्रेटर देन आएगा, मतलब पहला इक्वेशन होगा 5x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो किसमें दिया है, ये लेस देन दिया, तो ये तो चला गया, इसमें ग्रेटर देन 30 दिया है, इसमें ग्रेटर देन 30 दिया है, इसमें ग्रेटर देन 30 दिया है, इक्वल टू नहीं दिया है, तो डी भी चला गया, तो इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये दो ही ऑप्शन है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड।
दूसरा L2 पे आते हैं, जिसमें L2 इस साइड ये लाइन है और शेडिंग जो दिया है वो इस साइड दिया है, मतलब टूवर्ड्स, ऐसा देखा जाए तो ओरिजिन के टूवर्ड्स दिया हुआ है, इट इज गिवन एज टूवर्ड्स ओरिजिन। तो L2 के लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट साइड में शेडिंग किया और लेफ्ट साइड में ही ओरिजिन है, तो इट इज ओरिजिन साइड। तो लेफ्ट साइड रहा मतलब ओरिजिन साइड रहा तो लेस देन साइन होगा, मतलब जो सेकंड इक्वेशन उसमें लेस देन साइन आएगा, विच इज x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 9। तो b में x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 और c में x प्लस वाई, तो ये भी चला गया। तो मतलब बेसिकली बी ऑप्शन है, बट बी और ई अभी भी है, मतलब बाकी सब वेरीफाइड करना पड़ेगा। बाकी L3 एंड L4 इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, बस तुम्हें ये चेक करना है कि ये जो रीजन है कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले L3 पे आते हैं कि L3 पे कौन सा रहेगा। अब इसमें क्या होता है, जब भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसको डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है। उन्होंने L3 का इक्वेशन दे दिया मुझे, जैसे तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x/3, तो ये थर्ड इक्वेशन उन्होंने ग्रेटर देन दिया है, तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये इक्वेशन होना चाहिए क्या। तो ये मेरा L3 है लाइन, ये मेरा लाइन क्या L3 है। और तुम्हें पता ना, अगर ओरिजिन से जो लाइन पास होती है उसका रीजन सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस चूज करते हैं, अगर वो सेटिस्फाइड हो गया तो लाइन के इस साइड का रीजन रहेगा, और सेटिस्फाइड नहीं रहा तो उस साइड का रीजन रहेगा। तो चेक करते हैं 1,0, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो मेरा इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे, x की वैल्यू 1, ये इक्वेशन जो दिया है y इज ग्रेटर देन x/3, जिसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, 0 ग्रेटर देन 1/3, 0 ग्रेटर देन 1/3 मीन 0.333। क्या 0 0.33 से बड़ा है क्या, नहीं, फॉल्स है। तो ये कंडीशन ट्रू है, मतलब लाइन L3 के टूवर्ड्स 1,0 जिस साइड है वो वाला रीजन नहीं लेंगे, बल्कि उसके अपोजिट साइड वाला, और जो कि वेरीफाई हो रहा है L3 के अपोजिट साइड वाला, ऊपर वाला ही रीजन है ये भी। तो मतलब ये थर्ड इक्वेशन वेरीफाई हो गया। फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं, y इज लेस देन इक्वल टू x/2, y इज लेस देन इक्वल टू x/2। अगेन ये L4 लाइन प्लॉटिंग दिया हुआ है और ग्राफ नीचे दिया हुआ है, मतलब इस साइड का ग्राफ दिया हुआ है। चेक कर दे 1,0 वेरीफाइड हो रहा है क्या, और वैसे होना चाहिए, क्योंकि अगर वेरीफाइड होगा तो ही L4 के नीचे साइड वाला रीजन लेंगे। तो चेक कर लेते 1,0, 1,0, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, तो 0 इज लेस देन 0.5, 0 0.5 से छोटा, यस इट इज ट्रू। तो ट्रू है, इसका मतलब कंडीशन वेरीफाइड हो गई। तो इसका मतलब 20 सबको वेरीफाई करो, और ये कंडीशन तो सप्लीमेंट्री है, हमेशा ही रहता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या y इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। तो बी कंडीशन इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड, मतलब ये जो ग्राफ है उसके लिए बी परफेक्टली सेट है, ऑल इक्वेशंस वेरीफाइड हो रहे हैं विद लेस देन और ग्रेटर देन साइन। तो मतलब बेसिकली सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी। किसी को अगर इसमें डाउट है तो आई कैन रिपीट वन मोर टाइम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस जीत बोलो। सर एक बार आप L1 वाला वापस रिपीट करोगे क्या? यस डियर, L1 का इक्वेशन लिख के दिया 5x प्लस 3y इक्वल टू 30, और L1 का ग्राफ भी प्लॉट करके दिया हुआ है, ठीक है। और ये टाइप 3 का कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास समझो कि इक्वेशन टाइप 3 का कैटेगरी मतलब ओरिजिन से तो पास होगा नहीं, और यहाँ मैंने एक इक्वेशन लिख दिया, सपोज x प्लस वाई ग्रेटर देन 9 लिखा है मैंने। अगर ग्रेटर देन दे दिया और तुम्हें रीजन शेड करना है, ग्रेटर देन मतलब बोला कि ओरिजिन से अवे, ग्रेटर देन का मतलब होता है नॉन ओरिजिन साइड। तो मतलब अगर तुमने लाइन प्लॉट किया, ये मेरी लाइन है बेसिकली, दिस इज माई लाइन, और लेफ्ट साइड मतलब इस साइड डाउन साइड ओरिजिन है और इस साइड ओरिजिन नहीं है, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज नॉन ओरिजिन साइड एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ओरिजिन साइड। तो अगर ग्रेटर देन आया तो ये श्योर है कि नॉन ओरिजिन साइड ही लेना, मतलब वो रीजन लेना जिसमें ओरिजिन नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली प्लॉट करना पड़ेगा, मतलब इसका जो शेडिंग आएगा वो ऐसा आ जाएगा। समझो इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, समझो यहाँ पे लिखा 5x प्लस 4y, अब लेस देन इक्वल टू 20 दे दिया है, तो लाइन तो मैंने प्लॉट कर दिया समझो, अब इसको शेड करना है, टाइप 3 कैटेगरी है। तो लेस देन आया, इसका मतलब यहाँ पे फिर हम लोग ओरिजिन साइड लेंगे, तो लाइन के जिस साइड ओरिजिन रहेगा उस साइड का रीजन क्या कर देंगे हम लोग, शेड कर देंगे। तो दिस इज माय ग्राफ।
दैट इज 5x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 20। तो लेस देन रहा तो ओरिजिन साइड लेंगे वेयर द ओरिजिन बिलोंग्स, और अगर ग्रेटर देन रहा तो नॉन ओरिजिन साइड लेंगे। क्लियर है? यस सर। और किसी को डाउट? किसी को भी नहीं? ऑल क्लियर? ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन रीड करो। अब बताओ ए बी सी डी में से कौन सा इन इक्वेशन होना चाहिए, ट्राई करो। मैं क्वेश्चन यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ, पहले ट्राई करो फिर आई विल गिव यू द हिंट। यस, सॉल्व करो, करेक्ट ऑप्शन क्या है देखो। सर डी। डी, ओके, लेट अदर डू। सर यस, सर मेरे को एक टेस्ट में भी डाउट था एक क्वेश्चन में। ठीक है, आफ्टर द सेशन यू कैन आस्क मी। ओके सर। तो मेरे और को भी किसी? डी आ रहा है। डी, हाँ सर, डी आया है। डी सबका आ गया क्या? डी, a dietitian wishes to mix together two kinds of food so that the vitamin content of the mixture is at least का मतलब होता है ग्रेटर देन, मतलब इसका अवेलेबिलिटी 9 यूनिट है, मतलब अवेलेबिलिटी मतलब कम से कम 9 होना चाहिए, 9 यूनिट, और 7, 10 एंड 12, कम से कम इतना इतना होना चाहिए। तो पहला इक्वेशन होगा 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 9, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 and 2x plus 3y is greater than equal to 12 and x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। D करेक्ट है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ग्राफ दिया है, सॉल्व करो, देखो कौन सा ऑप्शन वेरीफाइड हो रहा है। एंड ऑल आर, एज यू कैन सी इन ग्राफ, ऑल आर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, सब ओरिजिन से अवे। L1 भी अवे है, L2 भी अवे है, तो कौन सा होना चाहिए चेक करो। L1 के भी दूर है, L2 से भी दूर है, L3 से भी, सब नॉन ओरिजिन साइड है, तो कौन सा इक्वेशन वेरीफाइड होना चाहिए? I'll ask
शाइली, हाँ सर 2 मिनट। हाँ हाँ सर सी। सी, ओके मेरे को भी सी आ रहा है। हाँ सर मुझे भी सी आ रहा है। हाँ सर सी मेरे को भी आया। ओके सी, so all are greater, yes, so it is C, very good. फोर्थ, इस बार इक्वेशन दिया है, ग्राफ डिसाइड करना कौन सा है। ट्राई करो, सेम वे लेस देन ग्रेटर देन लेके ट्राई करना है। पहला L1 का ग्रेटर है, नॉन ओरिजिन, नॉन ओरिजिन, नॉन ओरिजिन, तीन नॉन ओरिजिन है एंड ये ओरिजिन, तीन लाइन के नॉन ओरिजिन साइड है और एक लाइन के ओरिजिन साइड है। तो कौन सा होना चाहिए? चार ऑप्शन A B C D। कृष्णा, सर ए। A, ओके और किसी का A आया? पलक, ओम, सर 2 मिनट देना। सर मेरे को भी ये आया। A, सर मेरे को नन ऑफ दीज आया। किसको नन ऑफ दिस आया? देवांश। देवांश, नन ऑफ दिस, ओके एक नन ऑफ दिस है, बाकी A है। और किसी को? सर ए आएगा ना, क्योंकि बाकी सब ग्रेटर है, सिर्फ L4 नीचे है, तो ठीक है चेक कर लेते हैं। L1 का ग्रेटर बोला मतलब नॉन ओरिजिन साइड, L1 किधर है? दिस इज माय लाइन L1, इसका ग्रेटर बोला मतलब इसके इस साइड है, तो ग्राफ वेरीफाइड हो रहा है सब, यस बाहर के साइड ही है। L2 के लेस ग्रेटर देन बोला है, मतलब जो L2 इसके भी बाहर ही है, इसके भी बाहर ही है सब। L3 के भी ग्रेटर है, तो L3 लाइन है उसके भी बाहर है, मतलब मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ उसी में ब्लू वाला भी आ रहा है ना, मतलब ब्लू वाला सब तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब फोर्थ को भी चेक करते हैं। फोर्थ में बोला है कि वो लेस देन बोला, लेस देन मतलब ओरिजिन साइड, तो जो फोर्थ लाइन है उसके ओरिजिन मतलब उसके नीचे है, ओरिजिन नीचे है ना, दिस इज ओरिजिन, जो ओ कोऑर्डिनेट होता है उसी को ओरिजिन बोलते हैं, और ये लाइन के नीचे साइड है, इसका मतलब ये सबको वेरीफाइड करा है जो ग्राफ ए दिया हुआ है, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है देवांश, क्लियर? यस सर। ओके ओके नेक्स्ट, फिफ्थ में मैं सॉल्व कर दे रहा हूं।
Fifth, the region indicated by the shading in the graph is expressed by inequality. तो पहला 2 और 2 से पास हो रहा है, दूसरा 4 और 4 से पास हो रहा है. सो ए बी सी डी में से कौन सा है? सबसे पहला ये जो दिया है x1, एक्चुअली देखा जाए तो जो पहला इक्वेशन है x1 प्लस x2, पहले इक्वेशन वेरीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या दिया, x1 x2 2, 2x1 x2 8. यहाँ पे x1 x2 का मल्टीप्लीकेशन दिया है और ये पॉसिबिलिटी नहीं कि दो वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई करें, मतलब बी ऑप्शन तो चला गया. ओके, बाकी सब में देखो इक्वेशन बराबर है, x1 x2 और यहाँ पे 2 दिया है, 2x1 2x2 और यहाँ पे 8 दिया है. ऑल थ्री आर हैविंग द सेम वैल्यू. बस यही लेस देन और ग्रेटर देन में तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन रहेगा. तो मेरा जो x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2 है, समझो ये ले रहा हूँ, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2 है. तो इसका मतलब पॉइंट क्या रहेगा, x1 प्लस x2 इक्वल टू 2. तो x1 की वैल्यू 0 तो x2 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 0 तो x1 की वैल्यू 2. तो पॉइंट क्या रहेगा, 0, 2, 2, 0, 0, 2, 2, 0. तो 0, 2 एंड 2, 0. तो ये लाइन तो प्लॉट हो गई और ग्राफ के हिसाब से मुझे वो ओरिजिन के टूवर्ड्स है, मतलब पहला वाला इक्वेशन लेस देन होना चाहिए. तो मतलब फर्स्ट इक्वेशन तो वेरीफाइड हो गया. नाउ सेकेंड 2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 8. अगेन x1 की वैल्यू 0 लूंगा तो x2 मुझे 4 मिलेगा और x2 की वैल्यू 0 लूंगा तो 2x1 इक्वल टू 8, मतलब ये 4 मिलेगा. तो लाइन तुम्हारा सेकंड के लिए है 0, 4, 4, 0, बट इस बार ओरिजिन के अवे दिया है विच इज नॉन ओरिजिन साइड. तो नॉन ओरिजिन मतलब जो सेकंड इक्वेशन है दैट मस्ट बी 2x1 2x2 is greater than 8. So we got both the equation. तो ये कौन सा है जिसमें पहले में लेस और दूसरे में ग्रेटर, ए ही वेरीफाइड हो रहा है. तो फिफ्थ का ए. फिफ्थ का ए. ठीक है, किसी को डाउट है फिफ्थ के ए में? क्लियर? Sixth, the inequality x1 is greater than 0 and x2 is greater than 0 are represented by one of the graphs shown below. As I said कि ये हमेशा सब में कंडीशन रहता है. इस कंडीशन का मतलब ये होता है you have 4 quadrant 1, 2, 3 and 4. जब भी ये कंडीशन लिखा है x is greater than 0 and x1 is greater than 0 and x2 is greater than 0. x1 is greater than 0 and x2 is greater than 0. इसका मतलब ये तो तुम्हें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, मतलब सिर्फ यही रहेगा. मतलब बेसिकली पूरे चैप्टर में जो भी ग्राफ शेड करना है और अगर ये कंडीशन मेंशन है तो इसका मतलब जो भी ग्राफ करना दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, दैट इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. तो इसमें से कौन सा ग्राफ है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रेफर कर रहा है? इट इज द बी. x1 is greater than 0 and x2 is greater than 0. ठीक है, ठीक है. सेकेंड सिंगल इक्वेशन है, ट्राई करो इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा, ए बी सी डी फॉर द सेकेंड क्वेश्चन.
अरे सॉरी, सेम क्वेश्चन कॉपी। यस, सेकंड वाला सॉल्व करना डियर। सर वो जो 1 1 लिखा हुआ है, वो क्या पॉइंट है कि वो कुछ और है? एक सेकंड, आई जस्ट सी। पॉइंट ही है। पॉइंट है, पॉइंट वैल्यूज है, Point 1 है। 1 डिस्टेंस है। अच्छा 1 1 पॉइंट है। ये दोनों डिस्टेंस 1, इसका मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,0 और इसका है 0,1 और ग्राफ ऊपर है, मतलब नॉन ओरिजिन साइड है।